कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है, एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो। विभाग अध्यक्ष गण, हमारे यहाँ पे उपस्थित सारे डिपार्टमेंट से आए हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे एचआर डिपार्टमेंट के, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के आए हम इस सुप्रीम करने जा रहे हैं मिस्टर वीके करण, जीएम एमटीपी, और मिस्टर कृष्ण चंद्र, इंजीनियर फ्यूल मैनेजमेंट ऑपरेशन, और उनके साथ उनके समस्त सम्मानित परिवारगण। आप लोगों का विशेष तौर पे आज के इस फेयरवेल सुपरएनुएशन फेयरवेल मीटिंग में स्वागत है। इसी सिलसिले को रखते हुए, जैसे कि हम ये एक परिपाटी होती है जो सुपरएनुएट होता है, जो सेवानिवृत्त होते हैं, उनके लिए हम विशेष तौर पे एक हमारे परिवार के मुखिया के समक्ष एक फेयरवेल मीटिंग रखते हैं। बाकी परिवारजन के जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज हमारे कलीग्स के साथ साथ बाकी बहुत परिवारजन भी हैं, उपस्थित है, एंड आई थिंक दे हैव आउटनंबर्ड आवर ऑफिशियल अटेंडेंस टुडे, सो वी हैव अ वेरी मिक्स्ड गैदरिंग टुडे। एंड मैं सबको हमारे एचआर परिवार की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। इसी क्रम में आगे चलते हुए, बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स, सर मे आई रिक्वेस्ट सीओ सर टू प्रेजेंट चलते चंद्र एंड वेलकम। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्लांट में रही 87 से लेकर उन्होंने 2017 तक बदरपुर में फुल हैंडलिंग में अपने सर्विसेज दिए और उसके बाद 2017 अगस्त के आसपास वो झज्जर ट्रांसफ़र हुए और झज्जर में भी जब वो ज्वाइन किए तो फुल हैंडलिंग फिल्म मैनेजमेंट में एफएम डिपार्टमेंट में तब से कार्यरत रहे अपने सुपरएनुएशन तक। किशन चंद्र जी के परिवार से बहुत लोग आए हैं, मैम के अलावा इनका एक बेटी। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन करें। बेटा है, एक भाई, बड़े भाई आए हुए हैं। अच्छा। छोटे तीन भाई हैं, 4 भाई। जैसे वो बड़े भाई हैं जो 20 वाले हैं, फिर उससे छोटे हैं, फिर वो बड़े हैं और ये हमारे बॉय ये RPF में है। और उधर जैसे हमारे और रिश्तेदार हैं। अच्छा। हाँ, ये आप सभी का स्वागत है। बेटिया? हमने यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए हैं। इट इज़ अ वाइब्रेंट मीटिंग टुडे और इसी क्रम में मैं आगे और बताना मीडिया से एंड दैट वाज इन ईयर 2007। yes. अपने कार्यकाल में ही आपने Yes, पढ़ाई yes, भी किया कार्यकाल, और आप अपने आप को अपग्रेड करके यू प्रमोटेड एज ईवन इन ईयर 2017। Yes. तब जब से आप फिर झज्जर में आए तो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा झज्जर में भी आपकी तकरीबन 5 साल आपने यहाँ पे भी स्पेंड किए। तो आप APCPL आपकी कंट्रीब्यूशंस को हमेशा APCPL परिवार। और इसी क्रम में सर मैं अगले कार्यक्रम के अगले अतिथि को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, VK करण साहब। VK करण साहब आपको आज ख़ास तौर से हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। करण साहब हैज़ बीन नाउ designated as GM MTP, so let us congratulate him. It was, I think, not easy. Diploma training. I misprinted. Diploma training in the year 1983, and thereon he pursued ऊंचाहार आप ज्वाइन किए 92 में एंड ऊंचाहार में आपने कंटिन्यूसली फ्यूल हैंडलिंग एंड देन सब्सिक्वेंटली यू ज्वाइंड इन मेंटेनेंस एंड टिल E6 you were in ऊंचाहार and then finally to the closing of the tenure in ऊंचाहार 2000। आगे बढ़ाते हुए अब मैं एक एक करके अनुरोध करूंगी सबको एक एक करके अब इस मौके पे जो भी आप करना चाहें। जो आए फादर मेरे फादर मेरी बेटी है मानसी कर वो सब इनसे खुश रहे हैं क्योंकि ये भी जो है अपने सभी वर्करों का बहुत ख्याल रखे हैं। आज भी कई वर्कर बोल रहे थे कि सर अब कैसे पार्टी हुआ करेगी। इसे चंदी जो बीच बीच में उनको जो है ना बाटी चोखा ये सब जो है ना पार्टी दिया करते थे। मैंने कहा कि दूसरे कोई मिलेंगे आपको चिंता ना करिए। तो बहुत ही अच्छा मतलब इनका ग्राउंड लेवल पे सर संपर्क रहता है जो कि मैं मिस करूँगा। और
करण साहब के बारे में, करण साहब जो है 15 साल मेरे साथ उचार में रहे हैं। करण साहब की खासियत ये है कि इनके पास कोई काम लेके जाइए ये खुद ही करने चालू हो जाते हैं, लाइए मैं कर देता हूँ। ये हाल सर इनका उचार में था, जब ये MTP में थे, CHP में थे, तो उसके बाद BE में गए। BE में कई मेरे ख्याल 3-4 साल रहे BE में आप। तो नेचर अच्छा है, मैडम का भी अच्छा है। मुझे एक बात याद आ रही है, आज मैं बता देता हूँ। 2011 की बात है सर, मैं आया था दिल्ली में, उचार पोस्टिंग थी। करण साहब को फ़ोन किया, बोले नहीं यहाँ आना है गाजियाबाद। फिर मैं साहब के घर पे गया, मुझे शाम को ट्रेन पकड़नी थी कोटा के लिए, विद फैमिली था। तो मैंने कहा करण साहब से कहा भाई अब 7 बज गए, 9 बजे की ट्रेन है, अब मुझे निकलने दीजिए। बोले नहीं ऐसा नहीं निकलेंगे, बिना खाया ना खाए वो नहीं निकलेंगे। मैडम ने बहुत जल्दी पैक करके दिया और मेरे पास समय नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने गाड़ी से फिर मुझे छोड़ा। मतलब मुझे आज भी याद है। तो करण साहब का यहाँ पे भी सर बहुत अच्छा रहा। CHP में करण साहब जब आए थे यहाँ विजिलेंस के बाद CHP में गए, उसके बाद PMD में, MTB में तो बहुत ही अच्छा साहब का योगदान है, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस भी है उचार का। उचार में भी जब कोडिफिकेशन वगैरह हुए तब साहब ने भी काफ़ी हेल्प की है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे। तो मैं दोनों लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लेने के लिए बेस्ट विशेष करता हूँ। सुखी रहे, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद दिनेश जी। अभी इस क्रम में आज के मुख्य अतिथि करण सर एंड कृष्ण सर और उनके फैमिली मेम्बर्स, मैं सभी का स्वागत करता हूं। करण सर हम लोग को हमेशा शुरू से ही हर चीज़ में जो ट्रेनिंग के लिए और गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आगे बढ़ के हर चीज़ के लिए सिखाते हैं। और एक उनका लाइफ स्टाइल पूरा जिंदा दिल अंदाज में चलता है, कभी भी काम से पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। आज भी शाम को यही बोल रहे थे कि मेरा अभी पहले से मेरा कंप्यूटर और मतलब लास्ट मिनट तक वो काम करने की क्षमता रखते हैं। तो और कृष्ण सर तो हमारे साथ ही CHP में काम करते थे, वो भी जो भी डिफेक्ट्स हो उसको तुरंत फॉलोअप करना और रिपोर्ट करना, बहुत ही सिंसियरली अपना ड्यूटी किए हैं। तो मैं दोनों के ही स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू अंकल जी। इसी क्रम में मैं अब मिथिलेश जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आज हम लोग बहुत साथियों की और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आज के करण साहब और किशन चंद जी, उनके साथ पधारे परिवारजनों का सबका स्वागत करता हूं। मैं जब यहाँ आया था तो करण साहब से तो शुरू से ही मुलाकात हुई। CHP में हम लोग बहुत प्रॉब्लम चलती रहती थी। गोस्वामी साहब थे तो करण साहब को लेकर मेंटेनेंस के लिए लेके आए, तो हम लोग साथ में काफ़ी काम किए। उसके बाद साहब PMD संभाले, फिर भी CHP को देखते रहे। तो साहब और मैडम भी काफ़ी प्रोएक्टिव रहती हैं, सामाजिक कार्यों में सबसे आगे नहीं हैं। साहब तो एक बहुत बड़ी किताब है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम नहीं किया साहब ने, सभी जगह काम किया है। साथ ही साथ ये हमारे किशन चंद जी, मैं जब बदरपुर में था तब भी साथ थे, यहाँ भी पिछले 5 साल से साथ ही साथ हैं। ये भी बहुत कर्मठ कर्मचारी, और जब से नौकरी किया तब से अभी तक शिफ्टों में काम किया इन्होंने। CHP में इनका योगदान बहुत सराहनीय है, पूरा शिफ्ट इंचार्ज रहे हैं और इनके रहते कभी CHP में प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत अच्छे रूप से बंकरिंग वगैरह सब करते रहे और इसके साथ साथ इनका सामाजिक कार्य में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी भी इन्होंने जितना भी हाउसकीपिंग का मजदूर था उसके लिए दावत किया आज, और यहाँ भी लोगों को गैदरिंग किया है। और इसके साथ ही मैं इन दोनों के लिए स्वागत करने के लिए फूल माला लेके आया था।
फाइनेंस मैनेजमेंट में दोनों ही एक्सपर्ट हैं। साहब जो है फाइनेंस में एक्सपर्ट है और वो भी वर्चुअल, ये फिजिकल। इनके पास खेत है, खेत खरीदा है, पेड़ लगाए हैं बहुत, ये भी अपना संपत्ति को अच्छा मैनेज किए हैं। और दोनों ही के बच्चे जो हैं वेल सेटल्ड हैं। 3 बेटी इनकी हैं, 2 करण साहब की हैं, तीनों सभी लड़के सब वेल सेटल्ड हैं। आगे अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूँ, आगे अच्छा ही अच्छा हो और समाज को और अच्छा काम करें। धन्यवाद, नमस्कार। योगदान, आप दोनों का योगदान हम हमेशा याद रखेंगे। और इसी क्रम में आगे चलते हुए मैं अब शशि चंद्र सर को रिक्वेस्ट करूँगा, सर आप कुछ कहें। धन्यवाद साहब, GM मेंटेनेंस, आज के मुख्य अतिथि श्री करण साहब, कृष्णचंद्र जी, और सभा में आए हुए मैं सभी मेहमानों का मैं आप लोगों को भी नमस्कार। कि एक्चुअली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर एक उत्सव की तरह से मनाया जाता है रिटायरमेंट को, तो वो कृष्णचंद्र जी में मैं टच देख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर उसका स्वागत ढोल नगाड़ों से, गुलाल से इतना स्वागत किया जाता है। घर में जितने भी दूर दूर तक के रिलेटिव हैं सब आते हैं और उनको लगता है कि समाज के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देंगे, और वो काबिलियत है कृष्णचंद्र जी में। पहले तो मैं अपना विभाग की तरफ से जो CHP में इन्होंने दिया है, रियल में जो इन्होंने अपना एक ग्रेड अपग्रेड किया, उसका फ़ायदा NTPC ने बहुत सोच समझ के लिया है और उसका एक फ़ायदा मिलता है। ये मैं जब आया था तब जनरल शिफ्ट में थे, हाउस कीपिंग देखते थे, तो मैं जनरली जितने भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको मल्टीपर्पज़ यूज़ करता हूँ। तो इनको एक मैं शिफ्ट में यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा CHP में एक आदमी रहता है, उसको एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर भी काम करना है, एज ए ऑपरेशन इंजीनियर भी काम करना है। तो वो कैपेबिलिटी इनके अंदर है। साथ में से होता था तो जैसे फ़ोन पे बात है, कृष्ण यार वो ऐसे करवा दो, भानुल साहब ऐसे कर रहा हूँ, मैं और ऐसा कर दूँ। तो मतलब इनको मेंटेनेंस का भी, क्योंकि हाथ से काम किया हुआ था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और वो काफ़ी अच्छा हो जाता था। और इंटेंशन ये रहता था कि मेरे शिफ्ट में 5 घंटे के अंदर कैसे निकले, तो उसके लिए सुझाव देते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते थे, अपना बताते रहते थे जो भी है फीलिंग। मगर देखो घबराओ मत, डोंट वरी, तुम अपना काम अच्छा कर रहे हो, करते रहो। टीम में बहुत अच्छा सहयोग मिला। तो टेक्निकली इन्होंने बहुत से ही व्यायाम, मतलब हमारे यहाँ पर डैमरेज रिडक्शन में इनमें एज ए टीम की बहुत अच्छी भावना थी, काम किया। दूसरा सामाजिक है, जो कृष्णचंद्र जी के जैसे 3 बेटियां बच्चे हैं तो बताया HR ने, प्लस ये सामाजिक ऑर्गेनिक खेती वगैरह करने के लिए इन्होंने यहाँ पास में ही ज़मीन भी ले रखी है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक इनका मतलब है कि करेंगे। प्लस कुछ दर्द वगैरह, नसें पुल वगैरह हो जाती हैं, उसके लिए भी कुछ मेडिसन देते हैं ये लोग। तो किसी को भी इस सेवाओं की ज़रूरत हो तो कृष्णचंद्र जी को ऊपर छोड़ता हूँ, अभी अपने फेयरवेल में बताए, जिससे कि उसका लोगों का फ़ायदा मिले। और रहा सामाजिक कार्य में, तो रियल में इनका कोई जवाब नहीं। एक्चुअली में डिपार्टमेंट में आदमी खोजने से मिलता नहीं, आज की यंग जनरेशन में बड़ी मुश्किल से मिलता है। कृष्णचंद्र जी में खासियत है कि कोई भी फंक्शन हो, काम करना हो, सबसे आगे रहते हैं। जैसे अभी आज इन्होंने भोजन की व्यवस्था की CHP में, तो इनका यही फीलिंग था कि भाई मेरा नौकरी सर्वाइव कर रहा है, इनकी वजह से मैं हूँ। बिल्कुल सही है। आज फेयरवेल में भी हम लोगों ने डिपार्टमेंट फेयर किया था, इससे पहले एक हमने क्लब में भी किया था गेट टुगेदर, तो उसमें इनका यही फीलिंग था कि जो भी कुछ मैं अचीव किया हूँ सब पूरा एज ए टीम में काम किया हूँ। और बहुत ही इनका हंसमुख स्वभाव है और स्वास्थ्य में भी अच्छा है। अब इसके साथ साथ मैडम का पूरा सहयोग रहा कृष्णचंद्र जी का, तब ये इतना हंसमुख है। इनको बहुत ही अच्छा सा कोऑपरेट करते होंगे, डेफिनेटली इसमें इनका योगदान बहुत है, इनसे ज़्यादा। अदरवाइज यदि घर में कोऑपरेशन नहीं मिलेगा तो आप साइट पे परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। तो इनका भी NTPC APCPL के से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके कोऑपरेशन की वजह से ये मतलब एक कंपनी इस ऊंचाई तक पहुँची है। बहुत बड़ा योगदान है। मतलब पैरेलल में एक नौकरी करते हैं वो लोग भी, हाउस वाइफ जितनी भी होती हैं उनका एम्प्लॉय ज़्यादा, मेरे को लगता है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। हम लोग ठीक है उनको एहसास कराते हैं। परिचय करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी क्रम में मैं आगे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी AGMIT सर विजय कुमार सर, आपका बहुत लंबा एसोसिएशन रहा ड्यूरिंग SAP इम्प्लीमेंटेशन। सर आप जैसे किशन चंद्र जी जैसे बदरपुर में इतना साल काम किए हैं, एंड उसके बाद इधर आके मैं जो सुना हूँ बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट CHP में किया है, मॉडिफिकेशंस किया है, जो बदरपुर का
पुराना प्लांट में जो प्रॉब्लम्स को देखते हुए, तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी है। हम लोग आप जो चेंजेस लाए हैं एंड साइलेंटली जो काम करते गए हैं, एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू। आपके साथ आपका परिवार को भी पास हम लोग आभारी हूँ। करण साहब के बारे में तो आप लोग तो वही CFO साहब जो बोलते थे, देखने से ही आ रहा है मतलब कुछ फाइल है। तो दैट ओनरशिप एकदम एंड तक उसको लेके जाना, जब तक ना PO प्लेस होता है, काम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ये सबका जितना भी सबको आप मना करिए, नहीं ये छोड़ दीजिए, साफ करके ही छोड़ेंगे। ये मैं देखा हूँ लास्ट 3-4 महीना में जो इतना शॉर्ट इंटरेक्शंस हुआ है। फाइनली इट्स ए ग्रेट लॉस टू द कंपनी। आज जैसे GM मंडन साहब बोल रहे हैं, हाउ विल यू मैनेज इतना रिटायरमेंट, तो इसके लिए अच्छा है। दे विल एंजॉय फ्रॉम टुमारो देयर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, बट for us it will be. Thank you, sir. 42 plus 34 years of rich experience, and it is really a point of concern for us. But I'm sure Karan साहब और किशन जी हमसे जुड़े रहेंगे, और आने वाली पीढ़ियों को समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोगों को हम बुलाते रहेंगे, आप गाइड करते रहिएगा। अब समय आ गया है कि It's work. It's basically under the Reliance family. So I work for the Reliance. So मैंने कुछ पापा के लिए कुछ लिखा था. So can I please? मेरे पापा मेरे जीवन के बस यही एक दाता, वो है मेरे पापा। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मुझे याद आते हैं मेरे पापा। जब मुझे स्कूल में कोई सताता, मुझे याद आते हैं मेरे पापा। अपने सपनों को कैसे हासिल किया जाता, मुझे याद आते हैं मेरे पापा। जब ज़िंदगी में मैं थोड़ा सा हार जाता, मुझे याद आते हैं मेरे पापा। अपनों की खुशियाँ पूरा है कर जाता, अपनों की है खुशियाँ पूरा है कर जाता, बट अपना कुछ नहीं जताता, वो है मेरे पापा। थैंक यू। और समस्त आपके साथ मैं श्री कृष्ण चंद्र जी का छोटा भाई राजकुमार दिल्ली फायर सर्विस में जॉब करता हूँ। आज मैंने जो अपने भाई के बारे में आप लोगों से इतने अच्छे विचार सुने, उनकी तारीफ सुनी, हम खुशी समझ नहीं पाते। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मेरे भाई को बहुत इज्जत दिया। एक ऐसा वो था बहुत कठिन, उस दौर में कोई इस तरह का नॉलेज नहीं था। तो हम नए नए गए, मतलब हमारे डोगरा साहब एचओडी थे, उन्होंने काफ़ी कह रहे भाई ये मेरे आप लोगों को ये करना है। ट्रेनिंग में ही हमारे को प्लान बना दिया था सर, ट्रेनिंग के दौरान ही। और हम लोगों ने जैसे जो हमारी टीम थी बहुत ही बेहतरीन, जैसे आर्टिसन ट्रेनिंग में उन लोगों ने मतलब जैसे ऐसा सिस्टम जो सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब कोई हार्डल नहीं, कोई इस तरह का कोई मतलब कोई कैपिटल मेंटेनेंस, मतलब इस तरह का कोई वो नहीं। तो उस तरह वहाँ से जो स्टेप बाय स्टेप हम जैसे आगे बढ़े, जैसे सभी लोगों का सहयोग रहा, जैसे वहाँ भी जैसे हम फिर उसके बाद जैसे 2007 में हमने जैसे डिप्लोमा ट्रेनिंग किया, डिप्लोमा इन पावर जनरेशन। वो भी हमारा मतलब जैसे मैडम का भी हमारा सहयोग रहा, क्योंकि इन्होंने फ्री छोड़ दिया था कि भाई अपने बच्चों को संभालो, हम ये काम करेंगे। तो इन बच्चों ने भी हमारा भरपूर साथ दिया, कि वो जैसे ही हम कहते थे उसी हिसाब से वो लोग काम करते। धीरे धीरे जैसे जीवन आगे बढ़ा, मतलब वो अपर क्लास में गए, मास्टर डिग्रियाँ जो भी उन्होंने ली वो मेरे मतलब काबिल तारीफ़ हैं, मतलब ऐसी संतान सबको मिले। तो उसके बाद जैसे हम जो फर्स्ट जो हमारा
E1 के लिए जो टेस्ट होता था, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुदरती जैसे जो सबकी दुआएं थी परिवार के, जैसे जो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए, तो अगस्त 2017 में यहाँ पे ज्वाइन किए। त्रिपाठी जी, नरेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि आप त्रिपाठी जी के पास चले जाइए। त्रिपाठी जी जैसे त्रिपाठी जी के पास गए, उन्होंने जो भी काम दिया त्रिपाठी जी ने वो बड़े तय दिल से मतलब काम किया। और जो प्रॉब्लम आती त्रिपाठी जी से हम जैसे गुफ्तगू करते थे और इस तरह से सोल्यूशन निकल जाता था। धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर त्रिपाठी जी BMD में चले गए। उसके बाद फिर हमारे चंद्रा जी आ गए। चंद्रा जी मतलब इतने कूल नेचर के हैं सर, मतलब वाकई में अगर जैसे मैंने जो अभी तक जो जितने जो जैसे त्रिपाठी जी, हालांकि त्रिपाठी जी भी थे, परंतु जैसे उन किसी भी कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाते थे, चंद्रा जी बखूबी मतलब किसी भी तरह की सबको प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, कोई भी मतलब किसी भी तरह, प्लान से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड या घर से रिलेटेड इवन। तो ये बहुत ही चंद्रा जी का बहुत आभार है। और चक सर जो जैसे कई बार हम शिफ्ट में एज ए शिफ्ट इंजीनियर के काम तो पद पे काम करते, इलेक्ट्रिकल के तौर पे जैसे कोई प्रॉब्लम आती थी, हम चक सर को जैसे फ़ोन घुमा देते थे, तुरंत ही मतलब रिजॉल्व हो जाता था। फिर पूछते थे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई नहीं हुई। तो इसी तरह से जैसे कर्म बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे करके मतलब फिर सबसे पहले तो सर ये मैं मिथिलेश जी को बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने प्लांट को दिखाया स्टार्टिंग में, और हमारे वो बहुत सहयोगी रहे। और अभी भी जैसे मान लें हम लोग साथ ही घूमते हैं, और दोनों जैसे सर शर्मा जी ने कहा है और लोगों ने भी काफ़ी जैसे, तो मिथिलेश जी बड़े हंसमुख या जो भी हैं, मतलब बहुत ही कोई भी प्रॉब्लम जैसे आपके पास लेकर या घरेलू कोई प्रॉब्लम है तो मिथिलेश जी बखूबी इसमें। और इसी तरह से जो हमारे लोग हैं अंकुर जी हैं, अंकुर जी जैसे कोई भी जैसे प्लान से रिलेटेड इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती थी, मैं अंकुर जी को फोन करता था, कह रहा कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो कह रहा भाई क्या किया, मगर सर कुछ नहीं हुआ तो बखूबी मतलब ये है कि इन लोगों से जैसे बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। और मैंने भी अपने जैसे जो भी बहुत ही इनसे सीखा भी कि जीवन में कैसे जैसे आगे बढ़ें, कैसे मतलब ग्रुप में कैसे काम करें, परिवार में कैसे काम करें। ये अंकुर जी का कोई भी काम लेकर अंकुर जी बड़े मतलब बहुत ही पोलाइटली हर काम करते थे। इसी तरह से हमारा जैसे परिवार का है, परिवार हम जो हमारा, मैं अपने परिवार को मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे अभी तक का जो सहयोग रहा, सहयोग दिया, और आज भी जैसे मेरे साथ खड़े हैं। जैसे मतलब एक फ़ोन कॉल पे सभी लोग जैसे वैसे बहुत लोग हैं सर करीबन 100-150 लोग और हैं वहाँ पे, मतलब कम्युनिटी सेंटर में। मेरी लाकड़ा जी से कई बार मगर सर मेरे लोग तो बहुत हैं, आप यहाँ कर लीजिए कम्युनिटी सेंटर नहीं। तो इसी तरह का सहयोग सर, ये आज हमारा जैसे जो ये अभिनंदन आप लोगों ने किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीओ सर सभी। मैम के पास जब भी जैसे कई प्रॉब्लम लेकर गए अंकित ये क्या नाम है लाकड़ा जी या और जो भी हैं, वो बड़े पोलाइटली मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देते थे। मतलब HR में या फिर IT का भी जो भी प्रॉब्लम होती थी सर से तो नहीं हो पाए, बाकी है कि मतलब नीचे काम हो जाता था। वो बहुत ही बढ़िया लगा। जैसे उस तरह से ये कोविड के टाइम से ये पहला मेरे ख्याल से जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसके लिए मैं सर्वशक्तिमान को धन्यवाद मतलब बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उसके प्रति, और आप लोगों का भी आभार है कि सब लोग आपके साथ खड़े, वाकई ही काबिल तारीफ है। और जैसे कि हम एक कहावत है कि हम जैसे स्वयं होते हैं, ऐसा ही हम हमारे आसपास के लोगों में भी उसी रिफ्लेक्शन को पाते हैं। तो जैसा कि आपका हंसमुख मिलनसार सपोर्टिव स्वभाव रहा है,
हर किसी की मदद करने की प्रवृत्ति रही है, उसी तरह से आपके आसपास के लोग भी आपके जैसे ही सहयोग आपको मिला है। निश्चित रूप से ये आपके हार्डवर्क और आपके मिलनसार नेचर का ही एक पहलू, एक फलस्वरूप रहा। इसके लिए थोड़ा और मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा। कुदरती जैसे मैं बहुत पहले से ही मतलब आयुर्वेदिक का थोड़ा इन्वॉल्व रहा हूँ। अब क्या है कि मैं जैसे दर्द के लिए जैसे तेल बनाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे मैं देता हूँ। मैं सभी को, जैसे अमीर हो या गरीब हो, एक बोतल 15 ml का। उसमें क्या है कि सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो या मतलब और जैसे जॉइंट पेन हो, मतलब वो उसमें बहुत ही कारगर है। और मैं मतलब जैसे समाज के लिए बहुत ही बेहतर, जैसे मतलब और एक लिक्विड है जो लीवर, जैसे फैटी लीवर हो जाता है, उसमें काम करता है। जैसे वो काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब मैं जैसे खुद ही बनाता हूँ। बहुत सारी जैसे चंद्रा जी ने कहा कि भाई आप उसके बारे में, चंद्रा जी की बात याद आ गई। मतलब बहुत ही फ्रैक्चर के अलावा सब दर्दों का इलाज, फ्रैक्चर है तो वो भी मैं सब जो भी है एक्चुअल में क्या है कि जैसे डॉक्टर बोल देता है कि ये साइनस हो गया है या नाक बंद हो गया है, ये उसमें कारगर है। मतलब ये ठीक है। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी। पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें हाँ मैं न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला।
फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दिया और बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। जैसे आँखों में हो शोखियाँ, जैसे होठों पे हो सुर्खियाँ, जैसे सावन में छावे जिया, जैसे सजनी के संग हो पिया, दिया और बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। खुशी का खुमार क्या कहना।
एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे।